हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को, जय हिंद दोस्तों। कराने जा रहा हूं आपको पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर। ये पेपर है दोस्तों 29 फरवरी 2024 की दूसरी शिफ्ट। दोस्तों कल रात में पहली शिफ्ट करा दी थी और ये दूसरी शिफ्ट शुरू करने जा रहा हूं। देर नहीं करूंगा, स्टार्ट करता हूं। दोस्तों जो चैनल पर साथी हमारे नए जुड़े हो, जो मेरे भाई बहन नए जुड़े हो, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल पर सारे प्रीवियस ईयर कराए जाते हैं और एसएससी जीडी में दोस्तों आपका देखा गया एग्जाम 80% प्रीवियस ईयर से रिपीट होकर आता है और थोड़े क्वेश्चन जो होते हैं इधर उधर उनकी वैल्यू करके आपको पेपर दे दिया जाता है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर पूरे अच्छे से कर डालिए, आराम से आपका एग्जाम ऑल इंडिया जो एग्जाम है एसएससी जीडी ऐसा एग्जाम है, अगर आप कम समय में तैयारी करके इसको निकाल सकते हो। तो दोस्तों जिसका नौकरी का सपना है वो इस बार मेहनत कर लो, प्रीवियस ईयर से चैनल से जुड़ जाओ। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, इनकार का विलोम क्या होगा। इनकार किसी चीज को मना कर देना होता है, इसका उल्टा इसका विलोम क्या हो जाएगा। दोस्तों आप लोग कॉमन सेंस लगाएंगे तो ऑप्शन है इकरार, हैवान, हुक्म, मना। तो दोस्तों इनकार का इकरार हो जाएगा। इनकार मतलब होता है मना करना, इकरार करना किसी चीज की, हामी भरना, किसी चीज को हाँ करना। तो इसका तो विलोम ये हो गया। पहला क्वेश्चन आप आसानी से सही कर सकते थे, उम्मीद करता हूं मैं। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन आया था कि निरर्थक शब्द वाले मतलब शब्द को ज्ञात करो। निरर्थक शब्द क्या होता है दोस्तों, जैसे हम लोग कह देते हैं चाय वाय है, खाना वाना है, चलना, मतलब बहुत शब्दों के साथ हम लोग ऐसे आम बोलचाल में यूज ऐसे करते हैं कि उन्हें जो है कहते हैं कि हम लोग ना कुछ भी कह देते हैं हम लोग, टहलना वहलना यार कम कर दो, ठीक है। तो टहलना के साथ वहलना, टहलना तो शब्द है, वो सार्थक शब्द है, लेकिन वहलना क्या हो गया, ये निरर्थक शब्द है। वैसे यहाँ पर लिखा है मुझे वहां से पेन वैन दे दो। पेन तो चलो निरर्थक है, लेकिन ये वैन क्या है, ये निरर्थक है, ठीक है। पेन वैन तो यहां पर क्या हो जाएगा, निरर्थक शब्द माना जाता है, ठीक है। तो पेन वैन निरर्थक शब्द, या ऐसे सार्थक निरर्थक हर शिफ्ट में दोस्तों आए हैं। आप लोग इससे पहले से ही तैयार रहो, ये क्वेश्चन आपको हूबहू रिपीट मिलेगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। रिक्त के नीचे अंडरलाइन है और इसमें पूछा गया है विलोम बताइए आप। तो रिक्त मतलब होता है किसी चीज मतलब गैप होना, खाली होना, और उसी को अगर भर दें तो उसका उल्टा हो जाएगा। भरने को पूर्ण कह सकते हैं। रिक्त स्थान, पूर्ण स्थान, तो पूर्ण मतलब पूर्ण होता है जो स्थान, और रिक्त मतलब खाली, तो इसका विलोम आपका कॉमन सेंस से हो गया। ये आपको कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, आप बस प्रीवियस ईयर देखो, नजर डालो, आराम से आप पेपर में कर लोगे। अगला दोस्तों क्वेश्चन आया है, युधिष्ठिर का राजाभिषेक होते ही चारों तरफ उल्लास छा गया। तो दोस्तों इसमें गलत वर्तनी को आपको बताना है। तो आपको खुद ही दिख रहा है कि युधिष्ठिर का राजाभिषेक, राजाभिषेक कुछ नहीं होता है दोस्तों, यही वर्तनी गलत है। अगर इसकी सही वर्तनी की बात करेंगे तो हम लोग इसको बोलते हैं राज्याभिषेक, राज्याभिषेक। तो राज्याभिषेक इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ये इस तरीके से दोस्तों हो जाएगा राज्याभिषेक, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 5वें नंबर क्वेश्चन पे। चैनल से जरूर जुड़ जाइए, काफी फायदा दोस्तों मिल रहा है प्रीवियस ईयर। अगर कोई भी बच्चा जिसका सिलेक्शन एसएससी जीडी या किसी भी एग्जाम में हो, मैं सब एग्जाम की बात नहीं करता हूँ, हर एग्जाम में इतने रिपीट क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन इस एग्जाम में केवल मैं जोर इसलिए डालता हूँ क्योंकि बराबर ये वैकेंसी आ रही है। और दोस्तों एसएससी की इतनी शिफ्टें होती हैं एक बार में ही, तो वो पेपर उसी में से सब उन्हें मिक्स करने को मिल जाता है, शिफ्ट दोस्तों बन जाती है नहीं, ठीक है। कॉपी पेस्ट का जमाना है, पिछले पेपर ही उठाकर छाप देते हैं। सारे एग्जाम में देखा गया, 24 का एग्जाम जो बच्चे कह रहे थे ये बड़ा कठिन आ गया, ये क्वेश्चन कुछ कठिन आ गया, जब देखे गए एनालिसिस किया गया तो वो 23 के और 21 19 के सारे मिक्स रिपीटेड ही सवाल थे। फिर दोस्तों लोगों ने कहा अरे क्या पढ़ के जाता अगर मैं ना पिछले साल के पेपर, तो अब मुझे हूबहू जीके के जो टफ क्वेश्चन लग रहे थे वो मिलते। तो ये होता है, और इस बार मैं कोई भी गलती नहीं करवा रहा हूँ, सारे आपको ये करा दूंगा। अभी 24 वाले 23 के भी करा दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छे से एग्जाम से पहले आपको सारे प्रीवियस ईयर होके उसके बाद इनकी सारी पीडीएफ देके और इनकी एक मैराथन छोटी छोटी मैं करवा के सब कवर करा दूंगा। 2-4 बार आपको करा दूंगा, आपके बिल्कुल गलत नहीं होंगे, गारंटेड। बस चैनल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो। प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। इसमें त्रुटि क्या है, जब स्वयं दोस्तों क्यों यहाँ पर जरूरत है, जब आत्मनिर्भर ही मतलब खुद के लिए बोला गया है, आत्मनिर्भर ही खुद के लिए, तो स्वयं तो यहाँ पर होना नहीं चाहिए। इसीलिए इसी वाक्य में त्रुटि है, स्वयं जो है फालतू, एक ही चीज होनी चाहिए। स्वयं क्या, जब आत्मनिर्भर की बात की गई तो स्वयं के लिए तो कह ही दिया गया है, तो स्वयं क्यों लिखना है, तो यही त्रुटि है। हमारे देश ने दाल विदेश से खरीदी है। मैंने आपको एक शिफ्ट में क्वेश्चन बताया था जिसमें क्या होता है आयात और निर्यात, उसमें कहा गया है हमारा जो सामान था कुछ निर्यात करके था, पूछा गया, इसमें है विदेश से खरीदी है, तो इसमें क्या बताना है, रेखांकित शब्द ज्ञात कीजिए।
तो विदेश से दोस्तों जो चीज हम लोग खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं, आयात कहते हैं। कहते हैं नहीं कि राफेल आयात किया गया, मतलब वहां से जो है हमें यहाँ लिया गया। और उस वाले क्वेश्चन में पूछा गया था, निर्यात पूछा गया था। तो दोस्तों देखिए मिक्स ही है, अगर आप अंदाजा लगा लोगे तो पेपर ऐसा ही बनेगा, इसी में से बन जाएगा। ठीक है, तो आपको बस पढ़ते रहना है, बाकी पेपर आपको ऐसे ही मिलेगा। अब ये देखिए ब्रैकेट में कंठफल लिखा है, कंठफल, ये भी रिपीटेड सवाल है दोस्तों। कंठफल का तदभव बताना है तो इसका तदभव कटहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कटहल। ठीक, ये भी आपका क्लियर हो गया। आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे दोस्तों। इस बात को गुप्त ही रखना, सार्थक शब्द बताना है। गुप्त ही किसी चीज को रखने के लिए बोलते हैं गोपनीय। ठीक, कहते हैं ये गोपनीय यार रखो तुम। ठीक है, तो गुप्त ही रखना, गोपनीय सार्थक शब्द हो जाएगा। 20 क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से करोगे आराम से दोस्तों, 20 के 20 यहाँ पे कर लोगे। और यहाँ से नंबर उठाना सबसे दोस्तों आसान है, और जिसको लोग सबसे सरल समझते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर अगर नहीं करोगे तो आपके गलत हो जाएंगे। धैर्य, इस तरीके से दोस्तों आपका धैर्य लिखा जाएगा। सही वर्तनीय भाई, अगर ये 20 नंबर आप उठा लो, मैं आपको बता रहा हूँ, कमजोर छात्र अगर हो और कट ऑफ मैं जिस हिसाब से बता रहा हूँ खुद एनालिसिस से, तो आप आसानी से कर लोगे। इसमें दोस्तों आप अगर थोड़ी सी मेहनत कर लो, 20 में 20 आपके कहीं नहीं गए, एक क्वेश्चन नहीं गलत होगा, इतना पेपर इजी आएगा। और बात करते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग में मान के चलिए एक क्वेश्चन जो आता है टफ आता है, 19 के 19 इतने सरल आते हैं कि 19 कर लोगे आप, गारंटेड कर लोगे, कितना भी कमजोर 19 क्वेश्चन ये बनाओगे। ठीक है, और जी आपके जो मैथ्स हैं, मैथ्स भी इतनी इजी आती है, मान के चलिए 5 क्वेश्चन बहुत टफ आ गए तो क्वेश्चन आराम से आपके 15 क्वेश्चन बन जाएंगे दोस्तों, 15 क्वेश्चन बन जाएंगे। 5 क्वेश्चन भी टफ नहीं होते हैं, लेकिन मैं छोड़े दे रहा हूँ 5 क्वेश्चन, उनको हटाओ 20 में से। और आपके अब बच्चे जीके, और जीके में आराम से आप 12 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो कैसे भी करके, 12 क्वेश्चन तो करने लायक आते हैं। अब इनको जोड़ लो खुद, इनको जोड़ लो, 9 और 2 कितना हो गया, 11, और 11 5 कितना हो गया, 16। एक कैरी, 2 1 3 4 5 6, 66 क्वेश्चन आपने बना लिए दोस्तों 80 में से। आपका कोई सिलेक्शन रोक नहीं सकता दोस्तों, 66। और मैं कहता हूँ 66 नहीं, अगर 4 क्वेश्चन और मैथ जिनकी कमजोर है वो हटा दें, 62 भी क्वेश्चन होंगे। अगर आपके रा मार्क्स से 62 क्वेश्चन बन रहे हैं 80 में से, मतलब आपके क्लियर 62 बन रहे हैं, तो मान के चलिए हर बार दोस्तों कम से कम 5 क्वेश्चन का फायदा मिलता है नॉर्मलाइजेशन के रूप में। और आपके 62 प्लस कितने हो गए, 5, यानी कि आपके कितने हो गए, 67 क्वेश्चन सही हो गए। 67 क्वेश्चन दोस्तों 80 में से सही कर दोगे, आपको जो मनचाही पोस्ट मिलेगी, कोई नहीं निकाल सकता। तो इस तरीके से तैयारी करना है। धैर्य का आपको बता दिया, ये होगा। आगे, किसी बात को जानने की इच्छा दोस्तों से जिज्ञासा बोलते हैं। फिर इस कार्य के विघ्न बनकर तुम आए हो, तो इस कार्य के विघ्न के लिए बनकर आए, इसमें दोस्तों विघ्न तो इस तरीके से लिखा जाएगा, सही है, विघ्न इस तरीके से विघ्न दोस्तों लिखते हैं। अगर इसमें वर्तनी अगर विघ्न की अगर सही दी गई है तो ऐसे मान सकते हो, ऐसे सी ने आंसर इसी को माना है। तो इस कार्य के लिए विघ्न बनकर तुम आए हो, विघ्न के लिए हो जाएगा। ठीक, आगे, ग्रह उल्टे हो जाना, यानी कि बुरा समय आना, बुरा समय आना। आगे, विलोम का दोस्तों पर्यायवाची क्या हो जाएगा, विलोम का पर्यायवाची हो जाएगा उल्टा, विलोम का पर्यायवाची हो जाएगा उल्टा, विलोम का पर्यायवाची पूछा तो उल्टा हो जाएगा। फिर दोस्तों अपने पैरों पर खड़े होना, यानी कि स्वावलंबी होना, स्वावलंबी होना। ठीक है, आगे, पत्थर का दोस्तों पर्यायवाची दोस्तों इसमें से क्या हो जाएगा, पत्थर का पर्यायवाची हो जाएगा पाषाण। क्या हो जाएगा, पाषाण। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, ये पैराग्राफ एक 5 नंबर का आता है, तो इसको ध्यान से देख लेते हैं। मोटे अनाज का डैश बढ़ने से जनसामान्य सहित किसानों का लाभ मिलने की बड़ी, तो मोटे अनाज का प्रचलन, इसमें आंसर होगा प्रचलन, सहित किसानों को लाभ मिलने की बड़ी डैश है, तो बड़ी संभावना है, संभावना है इसमें बढ़ जाएगा। उसके बाद तीसरे वाले में, वहीं दूसरी और इससे किसानों की डैश दुगनी, तो उनकी किसानों की क्या कहते हैं, नहीं आय दुगनी हो जाएगी, आय, तो इसमें आय भर जाएगा। फिर उसके बाद चौथे नंबर को देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है, ये मोटा अनाज वर्ष में एक और किसान को इन अनाजों की खेती करने के लिए डैश किया जाएगा, क्या किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा मोटे अनाज के लिए, और जागरूक किया जाएगा। लास्ट वाला आपका बचा है, और दूसरी और लोगों को मोटे अनाज के
महत्व डैश कराया जाएगा, तो महत्व का अवगत कराया जाएगा, महत्व से अवगत कराया जाएगा। तो दोस्तों ये थे 20 के 20 क्वेश्चन दोस्तों, आसानी से कर लोगे। पैसे दोस्तों अगर आपको टफ भी लगेगा ना तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको नजर आ जाएगा, 3 ऑप्शन बिल्कुल अलग से होंगे आपके, वो गलत हो ही जाएंगे। तो ये पैसेज आसानी से कर लोगे, 20 के क्वेश्चन बना लोगे। अब दोस्तों अगर क्लास अगर लग रहा है पेपर में दम है, कंटेंट में दम है कम समय में, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। जुड़ जाइए, यहाँ रेगुलर क्लास आपको रेगुलर पेपर कराए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर चाहे जीके हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे हिंदी हो। ठीक है, चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत।